Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, in this video we are going to learn class 7th NCERT Science chapter 1 Nutrition and Plants. It's a very easy and interesting chapter and is the first chapter of class 7 science. So let's start reading this chapter line by line explanation. Chapter 1 Nutrition in Plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में आपने एक चीज़ लर्न करी थी कि ये जो फूड है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है. आपने एक चीज़ 6 क्लास में सीखी थी और आपने ये चीज़ भी सीखी थी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं, फूड के ही हिस्से हैं, खाने में ही है ये सब कुछ. ये कंपोनेंट्स जो है फूड के, इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए. कोई भी नहीं है जो खाने के बिना रह सके. अब कोई खाने के बिना थोड़ी ना रह सकता है. जो खाना नहीं खाएगा वो खुद ही नहीं रहेगा, राइट ना. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट. प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, लेकिन एनिमल्स जिनमें ह्यूमन्स भी इंक्लूड होते हैं वो नहीं बना सकते. अब आप कहोगे अब आप अपना खाना खुद बना सकते हो. इफ़ यू वांट टू कुक अ मैगी यू कैन कुक. इफ़ यू वांट टू कुक लाइक अ चपाती यू कैन कुक. येस यू कैन कुक. लेकिन वो चपाती के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे? मीन्स वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आपको लाइक वो फील्ड्स में ग्रो करेंगे ना पहले, तभी तो वो आप तक पहुँचेंगे. आपने वो इंग्रेडिएंट्स तो खुद नहीं बनाए हैं ना. वो आटा जिससे वो फ्लोर तो आपने खुद नहीं बनाया ना जिससे आप चपाती बना रहे हो. प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और फिर खुद ही बेक करते हैं. आप सिर्फ खाना बेक करते हो, उसको कुक करते हो, उसको ग्रो नहीं करते हो. एंड एनिमल्स ऑल्सो कैंट ग्रो फूड. ओनली प्लांट्स कैन सिंथेसिस देयर फूड. इसीलिए ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनको अपना खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, उन एनिमल्स से जो कि प्लांट्स खाते हैं. इसीलिए लाइक एनिमल्स ऐसे कह सकते हैं लाइक सम ईट चिकन सो दे गेट द एनिमल्स एज देयर फूड. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इसीलिए ह्यूमन्स और एनिमल्स, डायरेक्टली कहो आप या इनडायरेक्टली कहो, वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. मीन्स वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो प्लांट्स की ही हेल्प से हो रहा है. यू आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. अब न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं प्लांट्स में? लाइक प्लांट्स एक ऐसे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद के लिए खुद बना सकते हैं. कैसे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. और ये रॉ मटेरियल्स उनकी सराउंडिंग्स में ही होता है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एनेबल करते हैं कि मीन्स न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमें खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्टिल अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स. और फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें क्या एनेबल करते हैं? और जब हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी पावर आ जाती है कि वो अपनी बॉडीज़ को बिल्ड, मीन्स वो पावर, ताकतवर बन सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं. अगर आप खाना नहीं खाओगे अच्छे से, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, आप बड़े नहीं हो पाओगे. यही तो होगा ना, आपकी हाइट नहीं इंक्रीज़ होगी, फिर आप ग्रो नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे? छोटे लगोगे. रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स. मीन्स कहीं हमें मीन्स जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करना और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो लाइफ प्रोसेसेस कैरी कर सके. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक ऐसी मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज़ करता है बॉडी के द्वारा. यूटिलाइज मीन्स उसको डाइजेस्ट करना, मीन्स उसको यूज़ करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ
फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं मीन्स ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लेते, नॉर्मल चीज़ों से अपना खाना बना लेते हैं, लाइक वाटर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ऑक्सीजन। उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब खुद, और ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशन देना, खुद से ही नरिशमेंट करते हैं वो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो कि खाना अपना मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर, और वो जो प्लांट्स, देखो इस न्यूट्रिशन को मीन्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसे, उस न्यूट्रिशन को तो कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स ये काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. एनिमल और ज़्यादा से जो अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सा फूड खाते हैं? जो प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, इसलिए उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। और इस न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोस का मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरे से खाना बनाया हुआ खाना लेना। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं दैट वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ पर है? अरे अब खाना बना रहे हैं तो किसी फैक्ट्री में ही तो बना रहे होंगे, कहाँ बना लेते हैं? देखो छोटा सा प्लांट है, उसमें कहाँ खाना बन रहा होगा? whether food is made in all parts of a plant or only in certain plants। अब ये फूड सब सारे पार्ट्स में बनता है प्लांट के, या फिर किसी छोटे से या एक आधे पार्ट में ही बनता है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। प्लांट्स रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं सराउंडिंग्स में से? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और फिर उस खाने को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री तक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है और है भी इम्पॉर्टेंट जाननी। सो अब हमें लगता है कि हमें इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसको हम सीखेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस हम इसको पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में खाना बनाने की प्रोसेस। लीव्स होती हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जो सारा रॉ मटेरियल होता है ना, इसको कहाँ जाना होता है? लीफ तक जाना होता है। वाटर, मिनरल्स, ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना, ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर इसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब ये तो बात सभी जानते हैं कि प्लांट्स ना कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो उसको इनहेल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें ऐसी मिल जाती है। वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में होते हैं, जैसे वाटर हम उन्हें देते हैं और मिनरल्स जो वहाँ पैदा होते हैं वो उनको वहाँ से मिल जाते हैं, राइट ना? तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वही बात आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे लेते हैं वो? कहाँ से? वो टिनी पोर्स, जो छोटी छोटी, कभी एक लीव तोड़कर अगर आप देखो ना, एक लीव पे छोटे छोटे से पोर्स बहुत छोटे छोटे से बने होते हैं, जहाँ पर देखो पानी भी कभी जब बारिश आती है उन पर रुक जाता है, तो वो जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो पोर्स होते हैं ना, इनको ना गार्ड सेल्स सराउंड करते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। तो इन पोर्स को क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ये चीज़ मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब water और minerals कैसे पहुँचते हैं leaves तक?
अब एक चीज़ अगर आपने नोट करी हो, लाइक जब भी आप प्लांट्स को वाटर करते हो, सो आपकी मम्मा हमेशा क्या कहती है कि वाटर किस में करना, रूट्स में करना। ये नहीं आप लीव्स पे पानी देते रहो, लीव्स पे पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। रूट्स में पानी देना, पानी अपने आप लीव्स तक चला जाएगा। योर मम्मा ऑलवेज सेज दिस थिंग ना। कैसे चला जाता है? क्योंकि कुछ पाइप्स बने होते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक ना, वेसल्स बनी होती हैं। जब हम पानी रूट में सपोर्ट डालते हैं तो वो रूट इन चारों जगह तक, मीन स्टेम तक, ब्रांचेस तक और लीव्स तक पानी अपने आप पहुंचा देता है। इनका एक कॉन्टीन्यूस पाथ और पैसेज होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, न्यूट्रिएंट्स को जिससे ही लीफ तक पहुंचा सके, और इस पैसेज को कहते हैं वेसल्स। इसके बारे में मीन्स मटेरियल्स प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं, इसको हम चैप्टर 11 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स के अंदर ना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट सा होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये पिगमेंट क्या होता है, राइट ना? पिगमेंट एक कलर होता है, मीन्स जो किसी चीज़ को कलर देता है, तो वही पिगमेंट ने ग्रीन कलर दिया है उसको, लीव्स को। तो लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये लीव्स को मदद करता है कि वो सनलाइट से जो एनर्जी है ना उसको कैप्चर कर सके, मीन्स सूरज की धूप से जो एनर्जी निकल रही है ना वो उसको अपनी तरफ खींच सके और अपने अंदर ले सके। ये एनर्जी को वो यूज़ करती हैं सिंथेसाइज, मीन्स प्रिपेयर करने में, खाने को बनाने में। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। इसीलिए सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, ये जो खाना बनाने की ये जो पूरी प्रिपरेशन होती है, ये कब होती है? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूरज की धूप होती है तभी होती है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटो मतलब रोशनी और सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने क्या पाया कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरी करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। सोलर एनर्जी जो लीव्स कैप्चर करती हैं फिर स्टोर करती है प्लांट में, किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। इसलिए जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हमें भी सन की लाइट से पावर मिलती है, वी गेट एनर्जी। तो ये जो सन है यही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? दैट इज सन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप अर्थ में लाइफ सोच सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, उसकी एब्सेंस में? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई खाना ही नहीं होगा, राइट ना? जब खाना ही नहीं होगा तो फिर जिएंगे कैसे? जो सर्वाइवल है ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो खाने पे ही बेस्ड है, और जो कि प्लांट्स बनाते हैं। Besides oxygen, this is essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis. That means कि ऑक्सीजन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट ना, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए? वो क्या है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं ना लीव्स के, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। और ये प्रोसेस को एक इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फिर आप सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके आप प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो इस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं फूड में, और ऑक्सीजन को भी ये लीव करते हैं। लाइक आप इसमें देख रहे हो, ये जो सबसे पहले सनलाइट की रोशनी ली टीनी टीनी पोर्स ने, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन क्या कर दी? एक्सेल कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड ली, क्लोरोफिल ली, लीफ में वाटर और मिनरल्स लिए, और फिर क्या करा? इससे इन्होंने खाना बना लिया। तो ये एक डायग्राम है जो कि शो कर रहा है प्रोसेस किसकी? फोटोसिंथेसिस की। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
देखो इस फोटो में आपको क्लोरोफिल भी शो कर रही है। ये रही क्लोरोफिल क्या है, देखो ये ग्रीन ग्रीन जो है इसके अंदर, ये ग्रीन कलर जो है इसको क्लोरोफिल कहते हैं। गार्ड सेल्स जो कि इसको कवर कर रहे हैं। स्टोमेटा होता है सेक्शन, लीफ का सेक्शन है स्टोमेटा जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, लीफ है, स्टोमा है। ये लीफ के ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें ये गार्ड सेल्स लगे होते हैं। स्टोमेटल यहाँ से खुल रहा है, ये सब आपको इसमें शो कर रखा है। सो वॉट वी रीडिंग वॉज दैट कि जब इस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज़ किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च की प्रेजेंस होती है लीव्स में वो कौन सी, मतलब ये जो स्टार्च होता है लीव्स में, अब ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि फूड में पाया जाता है। तो ये जो प्रेजेंस, ये जो स्टार्च पहले लीव्स में होता है ये इंडिकेट्स करता है अकरेंस फोटोसिंथेसिस की। मीन्स ये जो आपको स्टार्च अगर लीफ में फाइन आप पाते हो तो मीन्स कि वो दिखा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। और स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Okay. So अब वो आपको एक एक्टिविटी कह रहे हैं कि आप 2 पॉटेड प्लांट्स लो सेम काइंड के। एक प्लांट को डार्क अंधेरे में रख दो, मीन्स एक ब्लैक कलर के बॉक्स में 72 आवर्स में, 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रख दो। फिर आप ना आयोडीन टेस्ट करो उनकी लीव्स के साथ, दोनों प्लांट्स की, जैसे आपने 6th क्लास में किया था, और उनके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करो। अब उस स्पॉट को छोड़ दो, लीव कर दो, विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क, जो पहले आपने अंधेरे में रखा था, उसको कहाँ रख दो, सनलाइट में रख दो 3-4 डेज़ के लिए, और फिर आयोडीन टेस्ट करो आप उसकी लीव्स पे। फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में नोट डाउन करो। तो ये जो, अब इससे आपको पता है क्या ऑब्जर्व्ड होगा, ये जो लीव्स होंगी ना, अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन नहीं होती ना उसको, उसमें भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। बहुत सारे उनमें रेड क्लोरोफिल होती है, किसी में ब्राउन होती है, अदर पिगमेंट्स होते हैं, और ये सब मिलकर ना ग्रीन कलर बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस इस लीव्स में भी प्लेस होती है। जो लीव्स आप देख रहे हो ना अलग अलग कलर की, फोटोसिंथेसिस इनमें भी होती है। तो अब आप पहले तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप वो वाली एक्टिविटी करो और उससे आपको क्या ऑब्जर्व्ड होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आप बहुत बार ना कुछ पैचेस पॉन्ड्स में ना, कुछ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में आप कुछ पैचेस से देखते हो। मतलब ये ना कैसे, ये क्या चीज़ होती है, ये ना जनरली ना किससे होती है, एल्गे की ग्रोथ से। क्या आप जानते हो, कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? एल्गी भी ना एक टाइप का ना छोटा सा प्लांट होता है। तो आप जानते हो कि एल्गे ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है जो उसको ग्रीन कलर देती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनको यूज़ किया जाता है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? और कंपोनेंट्स, फूड के जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, इनको बनाने में। लेकिन प्रोटीन्स क्या होते हैं ना, ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो अब प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? कहाँ से लाएं? Recall that nitrogen is present in abundance. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. ये आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन ना सबसे ज़्यादा होता है गैसियस फॉर्म में, एयर में, हवा में 78% हमारा नाइट्रोजन ही होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। फिर भी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को ना एक यूजेबल फॉर्म में, जिसको वो यूज़ कर सकें, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। These are absorbed by the plants along with water. और ये प्लांट्स में कैसे ऑब्जर्व होते हैं? ये प्लांट्स इनको वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं।
Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि जो फार्मर्स होते हैं ना, ये ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मीन्स जो कि फार्मर्स कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं. क्यों डालते हैं? मतलब इस वे में ना वो चाहते हैं कि प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिल कर लें, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फिल कर लें अपने अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और प्लांट्स फिर प्रोटीन्स और विटामिन्स बना सकें. इसलिए वो फार्मर्स भी नाइट्रोजन डालते हैं जिससे वो उनमें प्रोटीन्स विटामिन्स आ सकें. नाउ लेट्स लर्न द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. There are some plants which do not have chlorophyll. ऐसे भी बहुत प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती. They cannot synthesize food. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट खाना बनाते हैं, लीव्स. अब बहुत सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती तो वो अपना खाना नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. फिर वो कैसे जीते हैं और कहाँ से न्यूट्रिशन लाते हैं. जैसे ह्यूमन्स और एनिमल्स, like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ये किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे जो कि प्लांट्स बनाते हैं. इसी तरह ये वाले प्लांट्स भी इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होती है न्यूट्रिशन के लिए. और दे यूज़ अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये कौन सा मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का? Heterotrophic mode of nutrition. We read it previously. Here on the first page there is written like animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs. और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो जिन्हें ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं इनका न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now it is saying to look at figure 1.5. अब ये figure 1.5 है, ये वाली फिगर 1.5 को देखो. कसकटा प्लांट है ये, और वो कह रहा है कि इसमें डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. कि आपको एक येलो वायर कलर की जैसे ब्रांच निकल रही हो, स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है जो कि स्टेम और ब्रांचेस पे लटक रहा है ट्री की. येस ऑफ कोर्स दिख रहा है. ये पेड़ में सब कुछ मोस्टली ही ट्री का सब कुछ येलो येलो हो रहा है ग्रीन ट्री में. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा एमरबल. ये एक प्लांट है जिसको कसकटा कहते हैं. जिस प्लांट की येलो येलो स्टेम मीन्स येलो येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ना, उस प्लांट को क्या कहते हैं? कसकटा. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, रीड इट वेरी केयरफुली. और कसकटा को एमरबल भी कहते हैं. इट इज़ नोन एज एमरबल. होस्ट प्लांट है ये, पर इसका नेम है कसकटा. ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है. ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. जिस ट्री पर ये, जिस प्लांट पर ये है ना, ये उससे रेडीमेड फूड लेता है. जिस ट्री पर ये क्लाइंब कर रहा है, मीन्स जिस पर ये जिसके सहारे ये है, ये जो येलो येलो प्लांट आ रहा है, ये जिस मीन्स ग्रीन वाले प्लांट पे जो है, ये येलो येलो जो है उसके ऊपर, ये जिस ग्रीन प्लांट पे बैठा है ना, ये इससे ही फूड लेता है. दैट इज़ सेइंग दिस बिकॉज क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो है ही नहीं. द प्लांट इन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. जिस प्लांट पे ये क्लाइंब कर रहा है वो इसका होस्ट है. जिस प्लांट पर ये है वो इसका क्या है? होस्ट है. क्योंकि जो भी है ये कसकटा एमरबल ऑन होस्ट प्लांट. ये जो येलो येलो आ रहा है ये है कसकटा एमरबल प्लांट, और ये किस प्लांट पर है? होस्ट प्लांट पर. वो इसका होस्ट हुआ. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेयर. अब सिंस वो कह रहे हैं कि मीन्स दैट इज़ सेइंग कि अब इसके ये जो होस्ट के, ये जो मतलब इसके जो होस्ट के ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले लेता है. कसकटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट. इसलिए ये जो कसकटा है ये पैरासाइट कहलाता है. पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट अब कभी कभी हमारे जो व्हाट हैपन्स कि कभी कभी हमारे हेड में ना लाइस हो जाती है. लाइस क्या होती है? यू कैन से इट इन हिंदी जू. उस सिर में जब लाइस हो या लीस हो जाती है ना, तो वो हमारे ना बॉडी से क्या करती है? हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करती है. मीन्स हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग इरिटेशन होती है, हेड में ईचिंग होती है, तो वो क्या करती है? हमारी बॉडी से हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए हम उसको पैरासाइट कहते हैं. इसी तरह कसकटा भी एक पैरासाइट है, क्योंकि वो अपने होस्ट प्लांट से, जो वो होस्ट प्लांट है मीन्स उसका होस्ट है जिसके भरोसे वो रह रहा है, उसका न्यूट्रिशन सारा ले लेता है, इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं. Are we and other animals also a kind of parasites? We should think about it and discuss with your teacher.
अब क्या हम और ये अदर एनिमल्स भी पैरासाइट्स हैं कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए और अपनी टीचर से डिस्कस करना चाहिए। अब ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ह्यूमंस और अदर एनिमल्स भी पैरासाइट्स होंगे या नहीं होंगे, और इसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। Like Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck up blood are also parasites. वही चीज़ कि लीचेस, लाइस, मॉस्किटोज, ये जो हमारा ब्लड को सक करते हैं वो भी क्या पैरासाइट्स हैं? येस, दे आर ऑल्सो द पैरासाइट्स, क्योंकि ये तो हमारा ब्लड ले रहे हैं। दीज आर नोन एज अ पैरासाइट्स। अब इससे आपको कुछ हिंट मिला होगा कि ये पैरासाइट्स ह्यूमंस और एनिमल्स पैरासाइट होते हैं या नहीं। आप इसको डिस्कस करके इस कमेंट में ज़रूर बताना। हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? कि आपने कभी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, मीन्स ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है या फिर कभी देखा है जो कि एनिमल्स को खा सकते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे भी तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? ये अमेजिंग बात नहीं है? बहुत अजीब सी, मतलब हैरान करने वाली बात है ना। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन होते हैं या किसी और कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। इस प्लांट को देखो जो फिगर 1.6 में है। हेयर यू कैन सी इट। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो पिक्चर सा लाइक है, जग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, PITCHER वाला सिनेमा वाले पिक्चर ने ये जो ये पार्ट है, ये ऐसे नहीं लग रहा कोई जग हो वाटर का। ये जो ना ये लीफ का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ द लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो एपेक्स, मतलब लीफ की जो एपेक्स है ना, मीन्स इसकी ये जो स्टार्टिंग की साइड है, ये ना एक ऐसी लिड बना रखी है इसने कि ये इसका माउथ खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है पिक्चर का, मीन्स इस प्लांट का। Inside the picture there are hair which are directed downwards. इस पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे हेयर हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसे बाल हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखो ये नीचे की तरफ गिर रहे हैं। पिक्चर प्लांट है ये लिड, और आपको पिक्चर शो कर रहा है। When an insect lands in the picture, जब भी कोई एक इंसेक्ट इस पिक्चर में आता है, लाइक कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, इसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट गिरता है, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. ये lid अपने आप बंद हो जाती है और ये जो मीन्स इसको ना, इसके हेयर, ये जो ये वाइट ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये इसके जो हेयर टाइप है, इसमें वो उसको ट्रैप कर लेता है। इंसेक्ट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है, हाँ किडनैप कर लेता है, आप समझ लो। लिड बंद हो जाती है, ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंजर्ड, वो यहाँ फंस जाता है, फिर लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture and its nutrients are absorbed. अब क्या होता है कि ये जो लिड है, मतलब ये तो बंद हो गई, तो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा उस प्लांट के द्वारा, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे इनको ना पिक्चर से मतलब अलग कर दिए जाएंगे, सिक्रीट करेंगे और उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, मींस उसके ये जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे उसमें से गंदगी तो निकाल देंगे और उसके अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि मीन्स ऐसे प्लांट्स को मीन्स अपना न्यूट्रिएंट्स ना मिलते हो उस सॉइल से जिसमें ये ग्रो कर रहे हैं, राइट ना? अच्छा, लाइक बूझो कंफ्यूज हो गया है कि अगर ये पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, फिर ये इंसेक्ट्स पे क्यों रहता है? चलो ये आगे हमारा सॉल्व ज़रूर हो जाएगी क्वेश्चन, इसको आगे पढ़ते हैं, राइट तो हमने क्या पढ़ा कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को सारा न्यूट्रिशन मीन्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जिसमें ग्रो कर रहे हैं. सो लेट्स रीड इट आउट. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक इन विच वी विल गेट टू नो इट्स आंसर. Saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे जो कि मार्केट में सेल किए जाते हैं. तो you may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rooting wood during the rainy season. आपने कुछ अम्ब्रेला के फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, अम्ब्रेला लाइक पैचेस का मीनिंग होता है कि लाइक अम्ब्रेला की शेप लाइक पैचेस आपने देखे होंगे
जो कि मॉइस्ट सॉइल में मीन्स ग्रो हो जाते हैं या फिर वुड में ग्रो हो जाते हैं रेनी सीजन में। चलो फाइंड आउट करते हैं व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, इन्हें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और इन्हें ये कहाँ से मिलते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। एक एक्टिविटी से इसको क्लियर करते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, और एक ब्रेड का पीस लो और उसको मॉइस्चर कर दो विद वाटर, मीन्स उसको वाटर में सूख लो। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसको 2-3 दिन के लिए ना कहीं छोड़ दो। और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर जब तक उस पर कुछ फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाए ना तब तक के लिए उसको छोड़ दो। अब इन पैचेस का कलर क्या होता है, ऑब्जर्व करो इन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप से या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप एक नोटबुक में लिखो। आपको कुछ कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगी ब्रेड के पीस पे। सो लेट्स सी, ये जो ये पैचेस होते हैं ना, ये जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहे हैं, ये ना एक्चुअली फंगी होती है। यही वो पैचेस हैं जो कि इन्होंने एक्टिविटी में कहा है करने को। यही वो पैचेस होते हैं कि जो हमें उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप एक्टिव्स को अगर 2-3 दिन ऐसे रखोगे ब्रेड को गीला करके तो उसमें ऐसा हो जाएगा। इन ऑर्गेनिज्म को फंगाई कहते हैं। इनकी ना एक अलग ही मोड होता है न्यूट्रिशन का। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रेड में से, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले लेता है किसी डेड और डिकेइंग मैटर से। अब आप ब्रेड को 2-3 दिन तक अगर बाहर रख दोगे तो फिर आप उसको खा तो नहीं सकते ना। डेड एंड डिकेइंग मैटर क्यों कहा इसको, क्योंकि वो खाने लायक तो नहीं रही ना। ये नहीं 2-3 दिन रख दी, चलो बाय, इसको बेक करा फिर खा लिया, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, मीन्स इट्स डेड फॉर यू, कि अब आप उसको नहीं खा सकते हो, बेकार है आपके लिए। तो ये जो डेड और डिकेइंग मीन्स जो ख़राब खाना, और ये जो मरे हुए चीज़ों पे ये जो ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। फंगाई ना अचार, पिकल्स, अचार में भी आ जाती है। लाइक कभी कभी ना ऐसा होता है आप कोई मिठाई लाते हो, वो बाई चांस अगर आप उसको खा रहे होते हो उसके नीचे आपको वाइट कलर कुछ दिखता है, तो वो क्या है स्वीट्स में, वो फंगाई। आप 2-3 दिन बाहर रह गई या फ्रिज में अगर लाइट नहीं आई वो ख़राब हो जाती है तो उसमें फंगाई लग जाती है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो हो जाता है उसमें। कभी कभी अचार में भी फंगाई लग जाती है, लेदर के क्लोथ्स में, और आर्टिकल्स जो कि गर्मी, हॉट और ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, उसमें फंगाई अटैक कर देती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन के दौरान ये बहुत चीज़ें स्पॉइल करती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, अपने पेरेंट्स से आप पूछिए फंगाई कैसे कैसे अटैक करती है आपके घर में, आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना ये जनरली हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये मीन्स लैंड करते हैं ना, व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये मीन्स अपनी वापस पोजीशन में आते हैं। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, किसी भी मीन्स अब जब ये वेट किसी गीली चीज़ या फिर गर्म चीज़ पर आते हैं ना तो ये बढ़ने लगते हैं, जर्मिनेट एकदम से पैदा हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों चीज़ शेयर करते हैं, शेल्टर मीन्स उनकी छत भी और उनके न्यूट्रिएंट्स भी। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस। क्या कहा जाता है इस रिलेशनशिप को? सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ एग्जाम्पल ले तो कुछ फंगाई ना प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स ना फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में फंगस उनको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देती है। अब मतलब वो ना बार्टर सिस्टम में बिलीव करते हैं, कुछ दो और फिर कुछ लो, पहले दो और पहले ले लिया फिर दे दिया, मीन्स पहले तो उसने वाटर और वो दिया और फिर उसने वहाँ रहने को ले लिया, है ना। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, inorganisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। जैसे lichens होते हैं, लाइक lichens is also आप कह सकते हो आपके जो हेड में ये जू टाइप हो जाती है ना, ये lichens ही होते हैं, लाइस, lichens, इसी टाइप के ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, इसमें ना क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, मीन्स एक एल्गी टाइप होते हैं, एल्गी और फंगस जो ये साथ में रहती है। एल्गा और फंगस, एल्गा ये भी आपको पीछे बताया था मैंने क्या होता है, जिसमें एल्गी और फंगस साथ में रहती है तो उसको मिला के बन जाती है लिचेंस। ये है सिम्बायोसिस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा,
फंगस एल्गे को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देती है और रिटर्न में एल्गा खाना प्रिपेयर्स और प्रोवाइड्स फूड, वो मतलब खाना बनाती है और प्रोवाइड करती है फूड टू द फंगस को फूड प्रोवाइड करती है. सो लेट्स रीड नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे रिप्लेनिश करते हैं. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. कभी आपने फार्मर्स को देखा है कि वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं फील्ड में, या फिर गार्डनर्स जो कि अपने लॉन्स में या फिर पॉट्स में. डू यू नो वाई दिस इज़ डन. आप जानते हो ऐसे क्यों होता है. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आपने चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से. सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. सो इसलिए उनकी अमाउंट जो है वो सॉइल में वो कम होती है, मतलब डिक्लाइनिंग होती रहती है. अब आप पूछोगे डिक्लाइनिंग का मीनिंग क्या होता है. मीन्स कमज़ोर होती रहती है. जब उनकी अमाउंट सॉइल में जब वो उसमें प्रोवाइड कर देंगे तो वो उसकी अमाउंट कम नहीं हो जाएगी क्या. उसकी अमाउंट कम होती रहती है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स की अपने अमाउंट जो उसकी सॉइल की है. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं ना, इनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. ये न्यूट्रिएंट्स को ना ऐड किया जाता है, मतलब ज़रूरी है टाइम टू टाइम ऐड करना, जिससे सॉइल ना एनरिच हो, सॉइल बहुत मीन्स फर्टाइल हो जाए और बढ़ती रहे. एनरिच का मीनिंग क्या होता है, आप मुझसे ज़रूर पूछने वाले हो. एनरिच का मतलब होता है क्वालिटी इम्प्रूव करना, मीन्स जिससे सॉइल की क्वालिटी अच्छी होती रहे. हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करें टाइम टू टाइम. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. क्रॉप प्लांट्स ना ज़्यादातर बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसलिए सॉइल में बहुत कमी आ जाती है नाइट्रोजन की. आपने ये चीज़ पढ़ी होगी दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल एंड प्लेंटी इन द एयर, कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा एयर में. प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन फिर भी प्लांट्स उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. उन्हें नाइट्रोजन चाहिए एक सॉल्यूबल फॉर्म में, मीन्स द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और फिर उसको जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे हम उसको यूज़ कर सकें. लेकिन राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन राइजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. इसीलिए वो ग्राम की, पीस की या फिर मूंग, बीन्स इन या फिर किसी और की लेग्यूम्स उनकी रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और बदले में वो प्लांट्स उसको फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसलिए इनमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और ये एसोसिएशन बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है, मतलब फ़ायदेमंद है फार्मर्स के लिए. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र. वो वहाँ पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर सकते हैं जहाँ पे लेगुमिनस प्लांट्स उगते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा दाल जो होती है ना ये लेगुमिनस प्लांट से ही बॉर्न होती हैं. इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. बस कुछ ही प्लांट्स पैरासिटिक और सैप्रोटॉफिक होते हैं. वो कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन, दूसरे ऑर्गेनिज्म से. और ज़्यादा से ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज, सारे एनिमल्स किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में. जबकि वो किस पे, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे और दूसरी एनिमल्स पे खाने के लिए. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं. क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं. टेल मी द कमेंट सेक्शन, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. क्योंकि चैप्टर हो गया कंप्लीट तो कुछ तो आपने इससे सीखा होगा ना पूरे चैप्टर में. तो अगर आप कुछ समझ में आया है तो ये चीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताओ. टिल देन इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है वो भी मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ. और अगर आपको चैप्टर में कोई भी चीज़ अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स से और अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करना और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.